Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल एंड आपको पता ही है कि हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है. हम एसएससी सीजीएल 2019 प्री में सभी शिफ्ट्स में आए हुए सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं. हमने अब तक 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के सारे 25 मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं. आज हम करेंगे 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे 25 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2019 प्री में आए हुए. आपको पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज इस सीरीज को फॉलो करिए. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से. गिवन टेबल में हमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, और अलग अलग मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी वॉज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय सी. सी ने 6 महीने में जो कंप्यूटर सोल्ड किया उसका एवरेज देख लेते हैं. 95 प्लस 104 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 102. हमारा इसका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 600 डिवाइडेड बाय 100. तो हमारा एवरेज कितनी आ गई, एवरेज आ गई हमारी डिवाइडेड बाय 6, सॉरी, तो हमारी एवरेज आ गई 100. अब हमसे पूछ रहा है बी कौन से मंथ्स में बी के जो है 100 से कम है. तो हमारे देख लीजिए 1 2 3 4, तो हमारा टोटल कितने 4 मंथ्स है जिसमें हमारी 100 से कम सेल हुए हैं कंप्यूटर्स. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5. अब मैंने आपको बताया एवरेज का क्वेश्चन ऐसे करना है. तो हमारे 12 नंबर्स की एवरेज कितनी हो गई 45.5. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स की हमारी एवरेज है 41.5. ठीक है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं. डिफरेंस कितना है हमारा 4 का, तो -4 इंटू 4 इज इक्वल टू -16. हमारी कमी हुई है. तो नेक्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज हमारा कितना है 48 है. तो हमारा ये क्या है, इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है 2.5 इंक्रीज हुआ है. और कितनों में इंक्रीज हुआ है 5 में इंक्रीज हुआ है ना. तो ये हमारा कितना हो जाएगा +12.5. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है. 10th 11th और 12th की रेशियो दी हुई है 5 4 9. तो हमारी 10th नंबर, 11th नंबर और हमारा 12th नंबर. अब आते हैं हम इन तीनों की, हमें क्या दी हुई है, लिंक दिया हुआ है तीनों का. 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th एंड 9 मोर देन 12th नंबर. तो हम मान लेते हैं कि हमारा 10th नंबर x है, तो हमारा 11th क्या हो जाएगा x - 4 और 12th नंबर x - 9. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा 3x - 13 इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा. एक तो सारे नंबर्स मैंने माने थे कि 45.5 तो है ही, तो हमारा हो गया 45.5 और ये हमारे 3 नंबर्स हैं, तो 45.5 इंटू 3. अब ये देख लेते हैं यहाँ हमारा अब कमी देखते हैं, डिफरेंस क्या देखना है हमें, डिफरेंस देखना है. जो हमारे 9 नंबर्स थे उनका डिफरेंस देखना है. ये हमारा -16 और ये हमारा +12, तो हमारा कितना -3.5 की कमी है जो हमें किस में पूरी करनी है, इसमें बाकी नंबर्स में पूरी करनी है. तो हम यहाँ कर देंगे +3.5. तो हम इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हमारा आ जाएगा 3x - 13 इज इक्वल टू 140. ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 153. तो हमारा x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 51. x अब हमारा 51 आ गया. तो हमें क्या पूछा है, एवरेज ऑफ 10th और 12th का एवरेज कितना होगा 10th और 12th का 2x - 9 अपॉन में 2. तो ये हो जाएगा x - 4.5. तो आप कर लीजिए 51 - 4.5. तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 46.5 विल बी द आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. आप इसी मेथड से करिए. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो 12 नंबर्स इतने हैं और इतने नंबर्स की इतनी,
तो आप मान लीजिए हर नंबर आपका कितना है 45.5 है, तो जो डिफरेंस आएगा उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90। ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए हमारा 90, ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये एम हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, एम हमारा मिड पॉइंट हो गया। ये हमारा मिड पॉइंट, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर, एडी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इफ ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 7 गिवन है, ए बी हमारा 7, ठीक है, एंड ए सी हमारा 24। अब आपको ट्रिपलेट पता होगा, ये हमारा 90 है, तो हमारा 7 24 हमारा ये कितना हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से 25, ठीक है। अब ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा 12.5 एम तक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12.5। अब ये हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा, तो हमारा ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू कितना है 12.5, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ हमें क्या पूछा है, ए डी और ए एम की रेशियो। अब देखते हैं ए डी क्या आएगा हमारा, हमें देखना ए डी क्या आएगा। अब आपको पता होगा ए डी क्या होता है, ए बी इंटू ए सी, ए डी इंटू बी सी, ये हमारा होता है। यहां से आप ए डी निकाल लीजिए, ए डी इज इक्वल टू 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें ए डी और ए एम पूछा है, आपको कट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा 7 इंटू 24, ये हमारा किससे आया, क्योंकि ये दोनों हमारे जो ट्राइंगल्स है सिमिलर होंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो रेशियो है ए डी बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू, ये डायरेक्ट हमारी जो रूल आइडेंटिटी होती है वो मैंने याद की है, ठीक है, 25 इंटू 25/2। तो आप देख लीजिए इसका क्या आएगा 336/625, ये जो है हमारा आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। तो आप इसको, इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना था बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए कोनिकल टेंट हमारा कितना दिया हुआ है 66, तो हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना 66, तो हमारा 11 2 जा 11, 22 से 22 3 जा, तो हमारा आर कितना आ गया, आर आ गया हमारा 10.5, और हमें एच कितना गिवन है 36। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया पूछा है टेंट बनाने के ऑफ टेंट कोन। कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होता है पाई आर एल। अब हमें ये निकाल लीजिए 22/7, आर हमारा कितना है 21/2 इंटू एल कितना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22/7 इंटू 21/2, ठीक है, 2 से 11, ये 7 3 जा, ये हमारा आ जाएगा 37.5, तो हमारा कितना हो जाएगा 33 इंटू 37.5, बस। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1237.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो आपको क्या पता होना चाहिए था, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं हमारे ये 4 नंबर्स, हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 नंबर्स का ए बी, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। प्रोपोर्शन में गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम प्रोपोर्शन ये लिख सकते हैं 2x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 2 10 और 8x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/8,
x की वैल्यू आ गई हमारी -1/8। अब हम ये कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमें निकालना है रूट ए बी, तो अंडर रूट 3.5 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/8 इंटू हमारा 8 1 माइनस 1/8, ठीक है, क्योंकि प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 8 इंटू 9/8 इंटू 7/8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.25। ये बेसिकली आएगा 21/4 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 5.25। 8 से तो 8 गया, ये 7/2 है, ठीक है। हमारा 5.25 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट दिस ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको पता होगा हमारा फॉर्मूला CP अपॉन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, यही होता है। तो हमारा CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट 18 गया 100 में से, तो 82 और 100 प्लस प्रॉफिट 106.6 ये गया। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 410, ये हो जाएगा 533। तो आप कर लीजिए हमारा कितना ऊपर है 123 ऊपर है, 123 कितना CP से 410 इंटू 100 ये गया, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 30%। तो हमारा आंसर क्या हो गया 30%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो आपको क्या याद होना चाहिए था, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 7th क्वेश्चन। when 732 is divided by a positive integer x, remainder is 12, how many values। ये हमारा थर्ड मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था ये क्वेश्चन सेम। तो हमारा 732 है नंबर, रिमाइंडर 12 बचता है जब हम इससे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारा x से पूरा डिविजिबल होना चाहिए किसी डिवाइजर पे। तो हमारा क्या हो गया 720। अब इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं 720 के फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमारे टोटल फैक्टर्स टोटल कितने हो जाएंगे 4 + 1 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारे टोटल फैक्टर्स। ठीक है, 5 3 15 2 30 हो गए। अब आपको पता होगा हमारा रिमाइंडर आ रहा था 12, तो हमारा डिवाइजर द रिमाइंडर इज ऑलवेज, ये चीज याद रखिएगा, लेस देन डिवाइजर। ठीक है, ये चीज याद, हमें रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, हमारे जो डिवाइजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे x की जो वैल्यूज है वो हमारी ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। अब इसमें ये हमारी क्या है टोटल है, इसमें 12 से कम वाली भी है, तो हमें क्या करना है 12 से कम वाली जो है वो हटा देनी है। अब 12 से कम वाली देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12, ये वैल्यूज होंगी जो हमारी 1 से कम होंगी। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी टोटल 10 वैल्यूज है जो हमारी 12 से कम है या 12 तक है। और हमारी टोटल थी 30 माइनस 10 दैट इज 20 वैल्यूज जो ऐसी होंगी जो हमारी x की होंगी। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, रिमाइंडर माइनस किया, हमारा 720 था जो नंबर था। अब इसके फैक्टर्स किए तो हमारे टोटल फैक्टर्स आए 30। सिंस डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा कम होता है, तो 12 से कम वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम हटा देंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है एट्थ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 68, एंगल बी इज 68 एंगल सी इज 32। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा 68, ये हमारा 32 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो गया 180 होता सम, तो ये हमारा हो गया 80 बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गया। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया है डी और ई तक, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ डी बी सी, अब इसके बाइसेक्टर्स, ये हमारे बाइसेक्टर्स हो गए। मीट एट एफ, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मेज इस ये वाला जो है एंगल निकालना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है। एंगल ए बाई 2, तो ये हमारा 90 माइनस ये हमने अभी भी निकाला किससे, 180 होता है सम, 68 प्लस 32 हमारा 100, 180 माइनस 100 80, तो 80 बाई 2, तो हमारा 40, ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, आंसर आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। हमें क्या याद होना चाहिए था, हमें याद होना चाहिए था 90 माइनस ए बाई 2 जो है, ये याद होना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, ए प्लस बी इतना है, हमें ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ये आइडेंटिटी अगर आपको पता थी तो आपका हो ही जाता, माइनस 135 इंटू 3 प्लस ए बी 121 माइनस 3 3 जा 9, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 405 प्लस 1232 आएगा, 1232, तो ये हमारा हो जाएगा 7 आएगा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 7 यहाँ पर है, 4, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। 12 में से 5 गए, 7 यूनिट डिजिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 10th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर और 25। अब हमें 9x है तो ये हमारा 3x होगा यहाँ, और नीचे क्या होगा 5, तो हमें क्या यहाँ पर क्या है 5 गिवन है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/5 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 4 3 12/5, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, अब आपका ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 12/5 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर होता है ना, के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो है ये हमारा कैंसिल तो नहीं होगा, 2ab होता है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो x से x कैंसिल 3/5 आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 144/25 माइनस 3 2 जा 6/5, ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 114/25, दैट इज़ क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो आपको जो चीज़ करनी थी वो ये चीज़ थी जो आपको ध्यान देने वाली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 7 माइनस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 इंटू 3, ठीक है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, ये नीचे क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या कहा था ऑफ वाला पहले लेना था, तो 4 4 जा 16, 4 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ये 4 प्लस 4/16, इसको ऐसे करना है, याद रखना हमेशा से, ठीक है। ऑफ वाली चीज़ पहले लेते हैं, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 8 5, 5 और 5 से 5 गया 1, और ऊपर आएगा हमारा 6, नीचे देख लेते हैं, ये हमारा 4, 16 प्लस 17/4, ये हमारा हो जाएगा 17/4, 2 इंटू में 2/17, 2/17, ठीक है। तो हमारा 2 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 51/2,
दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 12th क्वेश्चन। ABC इज अ साइक्लिक क्वाड। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड। AB हमारा कितना है 16.5 है, ठीक है। BC हमारा है X, CD है हमारा 11 और ये AD है हमारा 19.8। और हमें वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे ये जो है एंगल्स जो डायगोनल्स जो है वो है क्या है बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा होगा इसके इक्वल, ये हमारा होगा इसके इक्वल। अब हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो आपको पता होगा मैंने एक थ्योरम होती है, अब उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें करना है। टॉलमीज थ्योरम होती है, उसी थ्योरम के हम अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये देखिए आप इसको, ये जो पोर्शन है इनको अलग अलग कर लीजिए। तो आपको पहला पार्ट ये लेना है, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये लेना है। तो पहले पार्ट में 19.8 इंटू 11 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये जो पहला पार्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई और जो दूसरा पार्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 16.5 इंटू एक्स, ठीक है। तो 11 से जाएगा 11 बन जाए 11 1.11 बन जाए 11 11 ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 13.2। डायरेक्ट यहाँ से एक्स आ जाएगा 13.2। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हमारी ये जो है ये थ्योरम आप याद करिए। ये जो है हमारा एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है रूल वो इसमें लगता है, तो आप याद कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा ये है तो हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, रिवर्स हो जाएगा वाई बाय एक्स। तो इन दोनों को क्या है ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ से हमारा सेक थीटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो आप बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया सेक, तो हमारा सेक थीटा कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई ये हमारा हो गया बेस। तो हमारा पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, अब सिंस हमारा y बड़ा है x से तो हमारा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तीनों चीज़ पता लग गई तो हम किसी निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमें क्या करना था, बस ये करना था, अपोजिट लेके ये हमारी पाइथागोरस से ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13। अब आप इसमें थीटा की वैल्यूज़ डालेंगे 30, 45, 60 तो उससे नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 5 साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 14 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स क्या होंगे, 10 और 4, 10 और 4 फैक्टर्स लेंगे तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 कॉस थीटा माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि 1 से ज़्यादा है। तो हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5। ये हमारा यहाँ से आ गया कॉस थीटा। तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये बनाया कॉस थीटा, ये हमारा 4, ये हमारा 5, तो ट्रिपलेट से हमारा ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो हमारा यहाँ से सारी वैल्यूज़ हम देखते हैं। तो हमारा हाँ ये सेक थीटा कितनी आ जाएगी 5/4 प्लस कॉट थीटा 4/3, कोसेक थीटा हमारा आ जाएगा 5/3 और टेन
थीटा हमारा 3/4। तो हमारा एलसीएम तो सेम ही आएगा 12, तो ज़रूरत ही नहीं, 15 + 16 अपॉन 20 + 9, तो हमारा हो जाएगा 31/29 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पर डी पे टचेज एट डी, अ सर्कल ड्रॉन टू बी, बी से एक हमने सर्कल बनाया, ठीक है, बना दिया एक सर्कल। इंटरसेक्ट ए बी एट पी, पी पे इंटरसेक्ट करती है, एंड डी इज द मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो हम ये मान लीजिए ये हमारा एक्स है, तो ये भी हमारा एक्स होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और ये दोनों साइड सेम है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, दिया हुआ था, तो ये भी हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए पी कितना गिवन है, ये 2.5 है। अब हमें निकालना है ए बी, निकालना है ए बी मतलब 2x हमें निकालना है। अब आपको सीकेंड प्रॉपर्टी पता होगी, सीकेंड प्रॉपर्टी, सीकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो है हमारा ए डी स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी, ये होगा हमारा। तो बस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए पी कितना है 2.5 इंटू 2x, तो x से x कट जाएगा, x हमारा आ जाएगा 5, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 2x निकालना था, तो हमारा 2x कितना हो जाएगा 10, दैट इज़ हमारी ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 विल द आंसर। तो हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये याद होनी चाहिए थी। अब आते हैं 16th क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर ए इन फरवरी, अप्रैल एंड मई, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, सिंपल है, आपको रेशियो निकालना है बस। तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 30 डेज, ए ने काम खत्म किया 30 डेज। अब बी और बी ए सी की एफिशिएंसी की वो रेशियो गिवन है, तो अब देख लेते हैं सी बी ए। अब बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए हमारा 25% कितना होता है, 25% होता है हमारा 1/4। अगर ए हमारा 4 है तो बी हमारा कितना है 5। अब ऐसी सी बी 20% होता है 1/5, सी ज़्यादा है बी से बाय 1/5, तो अगर हमारा बी हमारा 5 है तो हमारा सी कितना होगा 6 होगा, तो हमारी रेशियो हो गई 6, 5 और 4, ठीक है, ये हो गए, एफिशिएंसी हो गई हमारी। अब एफिशिएंसी इनटू टोटल वर्क, ए की हमारे टोटल डेज गिवन है, तो आपको पता होगा ए की एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज, ये हमारा हो गया कितना, क्या हो गया टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आपको समझ में आया कैसे आया, एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम और 30 दिन में इतना काम किया, तो ये हमारी टोटल वर्क। अब 3 दिन क्या किया, दे ऑल वर्क डन कितना होगा, सबकी एफिशिएंसी 6, 5, 11, 11 प्लस 15, 15 और 3 दिन काम किया, तो हमारी 45। अब वो क्या पूछ रहा है, बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 4 3 जो 12, 120 है ये, 120 में 45 गए, हमारा 75 बचा, और हमें किससे करवाना है, बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी है 5, तो हमारा 15 जो है आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। तो बस आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमारी वैल्यूज डालनी है, tan थीटा हमारा 1/√3 इंटू 2/√3 प्लस tan 60√3 इंटू में 2/√3 साइन स्क्वायर 30 1/4 प्लस 4 cot 45 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 2 2 4, ठीक है, ये तो हमारा ऐसे ही कट गया, ये हमारा कट गया, ये हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 1/4, ये हमारा हो जाएगी वैल्यू, 4 ऊपर चलेगा, 3 2 6 8 8 4 32/3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना था बस, ट्रिग्नोमेट्री का आंसर क्वेश्चन। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x - y
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। नीचे एक्स तो है ही, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये डिवीजन है, इसे मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये ऊपर वाई, अब यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में इन दोनों को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा यहाँ क्या बचेगा 4xy, नीचे x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब बस सब कट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ से। ये सब कट जाएगा एक्स वाई, ये हमारा यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो बस ओपन करना था, आसानी से हो जाता सिंप्लीफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में बी ने कितने बेचे देख लेते हैं। बी ने अप्रैल मई जून इस 210 307, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी ये रहा फरवरी एंड अप्रैल ये रहा, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा इस सम आ जाएगा 94 प्लस 96 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 108 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 96, ये हमारा आ जाएगा 800 इंटू 100। तो बस इसकी परसेंटेज बतानी है, 0 से 0 0, 307/8, तो ये हमारा हो जाएगा 38 3/8। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 21st क्वेश्चन। ये भी हमारा डेटा का है क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए ड्यूरिंग फरवरी टू जून। ए ये रहा फरवरी टू जून, ये देख लिया 94 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 98 प्लस 95, ये हमारा कितना हो गया 480, ठीक है। तो ए डे कितने 480, और हमारा टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन जून ये है 95 प्लस 108 प्लस 102 प्लस 91, ये हमारा हो गया 396। तो परसेंटेज पूछिए, इस वर्ड परसेंटेज मोर देन कितना है, ज़्यादा कितना है 480, 84 ज़्यादा है किससे 396 से इंटू 100। अब ये हो गया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा, ये हमारा लगभग सिम 21 के इक्वल आएगा। तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 99 है, ये 100 है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमारा आंसर जो है 21.52 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। अ पर्सन बाइज 5 टेबल एंड 9 चेयर्स फॉर दिस मच। 5 टेबल प्लस 9 चेयर उसने बेची 15,400 रुपये में, वो खरीदी सॉरी। ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट। एक टेबल उसने 10% प्रॉफिट मीन्स 1/10, तो 5 टेबल कितने प्रॉफिट में 5/10, तो 5t/10 प्लस एक चेयर हमारी 1/5 प्रॉफिट में, तो 9 चेयर 9/5, और टोटल प्रॉफिट कितना आया 2080। ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं सर। तो आप इक्वल कर लीजिए। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये 10 से डिवाइड किया, ये 10 से डिवाइड किया, ये किया, तो हमारा ये जो है ये कट जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे, तो 9c/5 माइनस 9c/10 इज इक्वल टू 2080 माइनस 1540, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 9c, हमारा यहाँ से आ जाएगा 9c/10 इज इक्वल टू 540। तो हमारा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 600। ये एक चेयर की वैल्यू हमसे कितनी पूछी है, 3 की पूछी है, तो इंटू 3 कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1800। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो ये बेस्ट मेथड यही है, इसे सॉल्व करने का आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बोट एंड स्ट्रीम से। अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड, अब दोस्तों मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप उसी से करिएगा, सबसे आसान उसी से होगा। यहाँ लिख लीजिए अप स्ट्रीम, यहाँ लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम, ठीक है।
अब वो चलता है 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चलता है 5 किलोमीटर। 55 मिनट्स मीन्स 55/60, 5 1 12, 11/2, ठीक है। अब दोबारा दूसरा केस देखते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड। वो क्या है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और कितना 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 9। और ये कितना हो गया, 60 + 25, 85 मिनट्स, 85/60, 5 5 7 35, 5 5 12, ठीक है, 12 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप हमें क्या पूछा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछिए, तो आप डाउन स्ट्रीम पे भी वर्क करिए। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको बराबर कर लीजिए, 4 3 12, ये हो गया बराबर, इंटू 4 होगा, यहाँ भी इंटू 3 होगा, यहाँ भी इंटू 4 होगा, यहाँ भी इंटू 3 होगा। तो आप देख लीजिए, इक्वेट करना है। 4 3 12, ये हमारा कट जाएगा, 5 4 20, यहाँ ये हमारी वैल्यू 20, 9 3 27, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना, 7 डाउन स्ट्रीम किसके इक्वल होगा, 11 4 44/12, ये हमारा, यहाँ 17 3 51/12। तो इसका डिफरेंस कितना किसके बराबर होगा, ये हमारा 7/12 ये। तो हमारा 7 से 7 कट गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 1/12। ये हमारी स्पीड है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई। तो हमारा टाइम पूछा है, अब हम टाइम निकाल देते हैं। टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पूछा है। तो यहाँ आ जाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 43.2 और स्पीड कितनी है 12, 1/12 है ना। तो हमारे कितने आ जाएगा यहाँ से, 3.6 जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनू सेव्स 15% ऑफ इनकम। तो इनकम, ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारा सेविंग्स हो गई। ये 100 हमारी अगर वो है इनकम है, तो हमारा 15 जो है सेव करता है और 85 जो है खर्च करता है। अब इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, ये हमारी 20% इंक्रीज हो गई, 120, एंड स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट। सेव कितना करता है 15। तो हमारी यहाँ कितना आएगा 105। हमसे क्या पूछा, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ 85, और हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ये हमारा हो गया 20, कितने से 85 से इंटू 100, ये हो गया 17, ये हो गया 20। तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 23.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 25th क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम दिस फॉर इतने ईयर्स का। अब आपको पता है 8 रेट गिवन है और यहाँ पर भी 8 है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो है डायरेक्ट परसेंटेज से, मैंने आपको बताया कि सीआई के सारे क्वेश्चंस किससे करने हैं, परसेंटेज से। अब आप देखिए परसेंटेज @ 2 ईयर्स का सीआई निकालते हैं। पहले क्या होता है फॉर्मूला, x + y + xy/100। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 8 + 8 8 = 64/100। तो यहाँ से आ गया 16.64। 3 साल का निकालना हो तो ना, 2 साल 5/8 ईयर्स का कितना होगा 16.64, तो 2 साल का प्लस, अब 5/8 का क्या होगा 5/8 × 8, तो 5%, ठीक है। तो ये +5 + 5 × 16.64 अपॉन 100, ये हमारा आ जाएगा 21.64, 520 जा, ये हो जाएगा हमारा 0.832, 22.472%। ये आ गई, ये हमारी परसेंटेज आ गई। तो ये किसकी परसेंटेज है, हमें निकालना है सीआई। तो सीआई के लिए क्या हो जाएगा 22.472 पर 100% का, ये पॉइंट हटेगा, 3 0 आ जाएगी, इंटू 12,000 का। तो बस आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2696.64। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
2697 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो आप परसेंटेज से कीजिए, आपकी एक बार परसेंटेज आ गई तो आपको देखिए बड़ा आसान हो गया, नहीं तो आपको जो मेथड यूज़ करना पड़ता है वो बड़ा लंबा मेथड जाता। तो ये थे हमारे फोर्थ मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे 25 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट शिफ्ट में हम करेंगे 4 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए मैथ्स।